हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या रात भर अच्छी नींद सोए? आधी अधूरी नींद नहीं, क्या आप गहरी नींद सोए? गहरी नींद में परमेश्वर की आवाज हमें स्पष्ट सुनाई देती है। आधी अधूरी नींद में हमारी सोच शायद दिमाग में आ जाए, लेकिन जब हम डीप स्लीप में होते हैं तब परमेश्वर अपने भक्तों से बात करते हैं। जिनका मन यहोवा की ओर लगा रहता है वे उन्हें पूर्ण शांति देते हैं। जब हम प्रभु पर आश्रित रहेंगे, प्रभु की शांति का अनुभव करेंगे। छोटी प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु। उथल पुथल से भरे इस संसार में, कठिनाइयों से भरे इस संसार में आप पर विश्वास रखते हुए आपसे शांति पाकर आगे बढ़ने में हमारी मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। बीते कुछ दिनों से हम इस्राएल के राजाओं के जीवन से सीखते आ रहे हैं। इनके जीवनों से क्या आप सीख रहे हैं? कल हमने यहोआहाज के जीवन पर चर्चा की थी और आज उसका बेटा यहोआश उस पर चर्चा करेंगे। यहोआहाज और यहोआश काफी समान नाम है ना? इसके विषय हम दूसरे राजा की पुस्तक 13वें अध्याय की 10वीं आयत से देख सकते हैं। यहूदा के राजा योआश के राज्य के 37वें वर्ष में यहोआहाज का पुत्र यहोआश शोमरोन में इस्राएल पर राज्य करने लगा और वह इस्राएल पर 16 वर्ष तक राज्य करता रहा। यह राजतंत्र वंशानुगत था, इसीलिए पिता की मृत्यु के बाद हम देखते हैं उसका बेटा राजगद्दी पर बैठता है। जब पिता जीवित थे उस दौरान उसने पिता के साथ राजकाट में हाथ बटाया था। यहोआश 16 बरस तक इस्राएल पर राज्य करता है। यहोआश जब राजा बनता है, एलीशा उस दौरान भविष्यवक्ता था। तो राजा यहोआश के पास यह समाचार पहुंचता है कि भविष्यवक्ता एलीशा बीमार पड़ा है और मरने पर है। उस समय में परमेश्वर के यह जो सेवक हुआ करते थे, ये जो भविष्यवक्ता थे, एलिया होने दीजिए या फिर एलीशा होने दीजिए या दूसरे अन्य भविष्यवक्ता भी होने दीजिए, ये परमेश्वर के वचन को उन राजाओं तक पहुंचाते थे। भले ही आहाब ने एलिया को अपना दुश्मन माना, दूसरे भी कई सारे राजाओं ने भविष्यवक्ताओं की बात ना सुनी हो। कई अन्य राजाओं ने इन भविष्यवक्ताओं को मरवाने का प्रयास भी किया हो, लेकिन यहोआश विश्वास करता था कि उनकी बातों में सच्चाई है, क्योंकि उसने उसके पिता के राज्य के दौरान चमत्कारों को देखा था। तो जब यहोआश के पास यह समाचार पहुंचता है कि भविष्यवक्ता बीमार है, तो वह काफी दुखी होता है और वह भविष्यवक्ता से मिलने चाहता है। देखिए 14वीं आयत। एलीशा को वह रोग लग गया जिससे उसकी मृत्यु होने पर थी। तब इस्राएल का राजा यहोआश उसके पास गया और रोकर कहने लगा। आज प्रभु के सेवकों को बीमारी में देखकर, परेशानी में देखकर कितने लोग आंसू बहाते हैं। अरे ये भी तो इंसान ही है, खाना पीना छोड़कर प्रभु की सेवकाई में लगे हैं। ना सोने का समय है ना उठने का। ऐसे जब सेवा करते हैं तो बीमारी तो जरूर होगी ना। ऐसे सोचने के बजाय, हाँ ये तो बड़ी प्रार्थना करते थे ना, सारे लोग चंगे होते थे, तो फिर इनको बीमारी क्यों आई? ऐसे सोचने वाले ज्यादा हैं। परमेश्वर के सेवक हैं तो क्या हुआ, है तो इंसान ही ना। जब तक हम इस मिट्टी के शरीर में रहेंगे बीमारियां जरूर आएंगी। यीशु मसीह भी रोगी हुए क्योंकि हमारे रोगों को उन्होंने अपने ऊपर लिया। कई लोग मानो ऐसा सोचते हो कि परमेश्वर के जो सेवक हैं वे इंसान नहीं हैं, उन्हें क्यों बीमारी होने लगी? अगर बीमारी हुई मतलब उन्होंने कुछ गलतियां की। ऐसी सोच काफी गलत सोच है। जब तक इस मिट्टी के शरीर में है, आंसू बहाना होगा, रुकावटें सामने आएंगी, तकलीफें आएंगी। देखिए, बिना आंसू बहाए, बिना तकलीफें उठाए आत्माओं को नहीं जीत पाएंगे। प्रभु के लिए आत्माओं को जीतना कोई आसान बात नहीं है।
प्रभु कहते हैं, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआ बनाऊंगा। भले ही लोग उनके साथ बुरा करें, भले ही लोग उनका बुरा चाहें, लेकिन फिर भी प्रभु के जो सेवक होते हैं, वास्तविक सेवक, वे उन लोगों से प्रेम करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। एलीशा एक वास्तविक सेवक है। यहोआश यह समझने पाया और उससे मिलने गया। एलीशा को देखकर वो रोने लगता है और कहता है, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, इस्राएल का रथ और सवारा तू ही है। पिता कह रहा है, यस, अ स्पिरिचुअल फादर। पौलुस कहता है, मसीह यीशु के सुसमाचार के जरिए मैंने तुम्हें पैदा किया है। देखिए, शिक्षक कई सारे हो सकते हैं, लेकिन पिता केवल एक ही होंगे। पौलुस कह रहा है, मसीह यीशु के सुसमाचार के जरिए मैंने तुम्हें पैदा किया है। जिस प्रकार एक मां प्रसव पीड़ा को सहन करके बच्चे को जन्म देती है और फिर पिता मेहनत करके उनकी परवरिश करता है, एक वास्तविक सेवक जो है इसी प्रकार से मेहनत करते हुए आत्माओं को प्रभु के लिए जीतता है। जहां पे बहुत भीड़ इकट्ठा होती है ना, उस भीड़ में वास्तव में कितने अपने संतान हैं, कितनों को स्वयं मेहनत करके प्रभु यीशु के सुसमाचार से पैदा किया है। जरा देखिए, जो अपनी संतान होती है वो तकलीफ में, परेशानी में, कमी घटी में मां बाप के साथ में खड़ी रहती है। इधर उधर से जुटाई गई भीड़ जो है, चुनौती के समय आपके साथ में शायद खड़ी ना रहने पाए। अटेंडेंस देने वे जरूर आ जाएंगे, लेकिन चुनौती में खड़े नहीं रहेंगे। विश्वासियों में भी यह भाव होना चाहिए कि यह मेरी कलीसिया है, यह मेरे स्पिरिचुअल मां बाप का घर है, यहीं से आत्मिक भोजन खाकर मैं बड़ा हुआ हूं, बड़ी हुई हूं। सुनिए, आपके जो आत्मिक अगुए हैं उनके प्रति समर्पित रहें, उनके आज्ञाकारी रहें। आपकी आत्माओं का लेखा जोखा उन्हें देना है, इसीलिए उनकी आज्ञाओं को मानकर उनके प्रति जिम्मेदार होकर जीवन बिताएं। उनकी खुशहाली का ख्याल रखें। अगर उन्हें आंसू बहाना पड़ा तो आपके लिए अच्छा नहीं। उनकी आज्ञाओं को मानकर आप जिएं। मां बाप का कहना मानने वाले बच्चे उन्नति करते हैं। तो यहोआश समझने पाया कि यह मेरे पिता हैं। और भी एक बात कह रहा है, इस्राएल का सवारा और रथ तू ही है। रथ ले जाते हैं, वे ले जाने वाले वाहन हैं, और सवारे मतलब उसे चलाने वाले, सवारे या सारथी, मतलब इस्राएल का ले जाने वाला और चलाने वाला तू ही है। हालेलुया। एक वास्तविक सेवक में आत्माओं के लिए बोझ होना चाहिए और उन आत्माओं को वचन की सच्चाई में परमेश्वर की ओर ले जाने की इच्छा उसमें होनी चाहिए। पौलुस कहता है कि मैं दिन रात इसीलिए मेहनत करता हूं कि मैं तुम्हें मसीह के सामने निर्दोष और परिपूर्ण करके खड़ा रख सकूं। इसीलिए आंसू बहाकर मैं तुम्हें सिखाता हूं। यहां की इस स्थिति को अगर देखें, एलीशा में भी कुछ ऐसा ही बोझ था और यहोआश ने इस बोझ को पहचाना। उसे समझ आया कि एलीशा हमारा ले जाने वाला और चलाने वाला है और इस समय वो बीमार है, हमें इसकी जरूरत है। अगर प्रभु के सेवक हमें डांटते हैं तो वो हमारी भलाई के लिए है। यह समझकर जीने वाले आशीष पाते हैं। परमेश्वर के सेवक जब आपको वचन से सुधारने का प्रयास करते हैं तो आप उनसे नाराज ना हो। वचन बताता है, प्रेम करने वाला पिता अपने बच्चों को डांटता है। परमेश्वर पिता भी अपने बच्चों को डांटते हैं, उन्हें सुधारते हैं। अपने सेवकों के जरिए वचन देकर हमें चिताते हैं। सुधार को असहन करने वाले उन्नति नहीं करते। तो यहां यह जो राजा है यहोआश, यह इस बात को समझने पाया, एलीशा की सेवकाई को, उसकी गहराई को समझने पाया। इसीलिए वो परमेश्वर के सेवक के पास जाता है और उसकी उस हालत को देखकर रोता है, अगर तू नहीं रहा तो हमारा क्या होगा, कुछ तो मुझे बता। जब उससे सहायता मांगता है और तब परमेश्वर का सेवक उससे कहता है, जाकर तीर और धनुष लेकर आ। 15वीं आयत से आप इसे देख सकते हैं।
तब वह उसके पास तीर और धनुष ले आया और इस्राएल के राजा से उसने कहा, धनुष को अपने हाथ में ले। जब योआश ने धनुष हाथ में लिया तब एलीशा ने अपना हाथ राजा के हाथों पर रख दिया। तब उसने कहा, पूर्व की खिड़की खोल। जब उसने खोल दिया, एलीशा ने कहा, तीर छोड़ दे। उसने तीर छोड़ दिया। एलीशा ने कहा, यह तीर यहोवा की ओर से छुटकारे अर्थात आराम से छुटकारे का चिन्ह है। समझ रहे हैं, एक चिन्ह दिखा रहा है। आप जानते हैं ना, धनुष और तीर, धनुष में तीर लगाकर छोड़ते हैं। एलीशा यहोआश से कहता है, तीर और धनुष को लेकर आ। छोटे बच्चों को किस तरह से उनके हाथ में हाथ रखकर हम सिखाते हैं ना, इसी प्रकार एलीशा जो है अपने हाथ को यहोआश के हाथ पर रखता है। यह उद्धार का तीर है। एक उदाहरण के तौर पर कह रहा है, निशाना लगा और अपने शत्रुओं को मार। कहते हुए खिड़की खोलकर निशाना लगाने को वो कहता है और यहोआश जो है वो 3 तीर छोड़ता है। तरकश में बहुत सारे तीर होते हैं, लेकिन यहोआश केवल 3 ही तीर छोड़ता है, फिर रुक जाता है। एलीशा क्रोधित हो जाता है, क्यों तूने केवल 3 ही बाण छोड़े? अगर चाहता तो 6-7 छोड़ सकता था ना। जब तुझे मारने कहा तो मार, जब तक शत्रु पूरी तरह हार ना जाए, गिर ना जाए, उसे मार। अगर 2-3 ही बाण मारेगा तो शत्रु पर जयवंत कैसे होगा? शत्रु पर जय पाने की तुझ में कितनी इच्छा है? शत्रु पर जयवंत होने की कितनी इच्छा शक्ति है? तूने केवल 3 ही बाण चलाए। अगर तूने ज्यादा तीर मारे होते तो शत्रु पूरी तरह नाश हो जाता। 19वीं आयत, इससे परमेश्वर के जन ने उस पर क्रोधित होकर कहा, तुझे तो 5-6 बार मारना चाहिए था, इससे तो आराम को यहां तक मारता कि उनका अंत कर डालता, पर अब तू उन्हें 3 ही बार मारेगा। तूने केवल 3 ही तीर मारे हैं, इसीलिए तू 3 ही बार जीतेगा। अगर 4थी या 5वीं बार वे चढ़ाई करें तो तू जीत नहीं पाएगा। यहां कोई अंधविश्वास नहीं, यह हमें उदाहरण के तौर पर बताया गया है। जब परमेश्वर हमें कुछ कहते हैं तो हमें दृढ़ संकल्पी होना चाहिए, स्थिर होकर प्रार्थना करना चाहिए, दृढ़ निश्चयी होकर लौ लगाकर हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम शत्रु को हराना चाहते हैं, पूरी शक्ति से हमें उसके पीछे लगना चाहिए। केवल ऊपर ऊपर से हम अगर उसे नाश करें तो उसका कोई फायदा नहीं। हमारे जीवनों में भी जब शत्रुओं का सामना करते हैं, हमारे शत्रु लहू और मांस नहीं है, बल्कि अंधकार की ताकतें हैं, पाप है, अन्याय है। जाने अनजाने जब हमसे पाप हो जाते हैं, हम प्रभु से माफी मांगते हैं, प्रभु ने क्षमा कर दिया, लेकिन जड़ से हम उस पाप को उखाड़ते नहीं हैं। इसलिए थोड़े दिनों के बाद वो पाप दोबारा उगने लगता है। आज कई लोगों में संपूर्ण उद्धार का अनुभव नहीं है, जड़ से उस पाप के बीज को नहीं निकाला है, इसीलिए कई बार 3 महीने या कुछ समय ही वे दृढ़ रहने पाते हैं। हमारे जीवन से हमें हमारे हर एक शत्रु को अर्थात हर एक पाप को हमें पूरी तरह खत्म करना चाहिए, तभी हम नएपन के साथ जयवंत होकर जीने पाते हैं। तूने 3 ही तीर मारे, इसीलिए तू 3 ही बार शत्रुओं पर विजयी होगा। और अंततः परमेश्वर का सेवक एलीशा की मृत्यु हो जाती है। फिर आगे चलकर राजा यहोआश जो है यहूदा को जाता है। यहूदा के राजा के साथ उसका युद्ध होता है। इस युद्ध में यहोआश जो है वो जीतता है। वहां जीतने के बाद वहां पर जो आराधनालय था, आराधनालय वहीं पर था ना, आराधनालय केवल यहूदा में था। शोमरोन की प्रजा कहीं यहूदा में ना चली जाए, कहते हुए यरोबाम ने सोने की 2 मूर्तियों को दान और बेतेल में लगवाया था और प्रजा से कहा था, यही तुम्हारा परमेश्वर है, तुम उसकी आराधना यहीं पर करो। यरोबाम के बाद तमाम राजाओं ने इस पद्धति को जारी रखा, बंद नहीं किया। यरोबाम के पाप के भागी सभी लोग हुए, यहां तक कि यहोआश ने भी यही किया। वहां जाकर आराधनालय की चीजों को वो लेकर आ जाता है, लेकिन अपने पास की जो मूर्तें थी उन्हें दूर नहीं करता।
अंततः यह भी परमेश्वर की दृष्टि में खरा नहीं उतरने पाया। आगे चलकर राजा यहोआश की मृत्यु होती है और उसके स्थान पर उसका बेटा दूसरा यरोबाम राजा बनता है। इस अध्याय को आप पूरा पढ़िएगा। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु, एक बार फिर से आपके वचनों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम भी यहोआश की तरह पूरी तरह से हमारे शत्रुओं पर जयवंत नहीं हो पाते। उस पाप के बीज को हम हमारे जीवनों से पूरी तरह नष्ट नहीं करते। तात्कालिक विजय हम भले ही पा लेते हैं, कुछ क्षण के लिए हम उस पाप पर जयवंत हो जाते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद हम उसी पाप में दोबारा गिर जाते हैं। प्रभु, हमारी मदद करें कि हम इस यहोआश के जीवन से सीख लेकर हमारे जीवनों की जो कमजोरियां हैं, कमी घटियां हैं, हमें गिराने वाले जो पाप हैं, आपसे भटकाने वाली, दूर ले जाने वाली जो चीजें हैं, उन्हें हम हमारे जीवनों से पूरी तरह खत्म करने वाले हो जाएं। उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकने का बल हमें दें। भटकाने वाली बातों पर, फिसलाने वाली बातों पर मसीह यीशु के नाम से जयवंत होकर पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाकर आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह हमें से हर एक को दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। अगर आप चाहें कॉल करके भी आप हमसे बात कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु चमत्कार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन,